अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम इन उर्दू के एक और ट्यूटोरियल में। इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम सीख रहे हैं वर्डप्रेस और इस ट्यूटोरियल सीरीज़ का 7वां वीडियो है। इस वीडियो में हम सीखने की कोशिश करेंगे कमेंट्स और डिस्कशन सेक्शन सेटिंग्स का। सो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे अपने फ्रंट एंड में, क्लिक करें साइड ब्लॉक पे और आपको नज़र आ जाएंगे ये डिफरेंट पोस्ट। मैं क्लिक करता हूँ इस पे और इस पे ऑलरेडी एक कमेंट ऐड हुआ है। अब आप जब यहाँ पे आएंगे, क्लिक करेंगे कमेंट्स पे, तो आपको नज़र आ जाएगा कि किसी ने कमेंट ऐड किया है, वो क्या है, किसने ऐड किया है और उसका ईमेल एड्रेस क्या है और उसका आईपी एड्रेस क्या है और किस पोस्ट पे ऐड किया है। और आप वो पोस्ट व्यू भी कर सकते हैं इधर से। यहाँ आपको कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं, कुछ लिंक्स है जिसके थ्रू आप रिप्लाई भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं ऐड करूँगा, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। हम इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, ये एडिटर है, बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं। हम इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, लिंक भी इस पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत लिंक ही नहीं है। और फिर जब हम क्लिक करेंगे रिप्लाई पे, तो हमने रिप्लाई ऐड की। तो अब हम जब इसको रिफ्रेश करेंगे तो वो रिप्लाई इधर आ जाएगी, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसके अलावा हम क्विक एडिट भी कर सकते हैं रिप्लाई को। होप टू सी यू सून। अपडेट कीजिए, जब रिफ्रेश करेंगे तो देख रहे हैं अपडेट भी हो रहा है। आप फुली इस विंडो में जाके भी अपडेट कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ऑथर का ईमेल एड्रेस, एडमिन और यूआरएल। लेकिन मैं फॉर द टाइमिंग ये नहीं करूँगा, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें हैं, बाकी सेम है। इसके अलावा आप इसको स्पैम डिक्लेयर करके स्पैम में भी ऐड कर सकते हैं और नॉट स्पैम करके ये वापस चला जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, आप इसको ट्रैश में भी भेज सकते हैं और लेटर ऑन डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने इन केस पोस्ट और पेजेस के किया था। और आप इसको अनअप्रूव भी कर सकते हैं। अनअप्रूव हो गया। अब आप जब इधर जाएंगे तो ये आपको ये देगा, योर कमेंट इज वेटिंग फॉर मॉडरेशन। बट अगर कोई और देख रहा है इसको, वो ये कमेंट नज़र नहीं आएगा। तो इसको प्रूफ भी कर सकते हैं इस तरह। और फिर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। सो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये सेक्शन। आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं यूजिंग डिस्कशन। आप चेंज करना चाहें तो ये करंटली द वे इट्स वर्किंग, सो आप कर सकते हैं सेटिंग्स और फिर डिस्कशन में आके। सबसे पहले चीज़ ये है कि डिफ़ॉल्ट आर्टिकल सेटिंग्स, ये दो
फर्स्ट दो जो सेटिंग्स हैं वो एडवांस है, पिंग बैक्स और ट्रैक बैक्स से रिलेटेड। चूँकि ये बहुत बिगिनर कोर्स है तो हम इसको अभी नहीं छेड़ेंगे। आते हैं इसके बारे में तीसरे सेटिंग्स के बारे में। अलाउ पीपल टू पोस्ट कमेंट्स ऑन न्यू आर्टिकल। सो अगर कोई न्यू आर्टिकल है तो अलाउ करो कमेंट्स। करंटली चेक है, तो अगर हम इसको अनचेक कर दें और सेव कर दें तो जब हम यहाँ पे आएंगे ये ओल्ड आर्टिकल्स के लिए अलाउ कर रहा है। जैसे ही हम ऐड करेंगे एक न्यू आर्टिकल और इसे नाम देंगे इनसाइड आउट फोटोशॉप, और डमी कंटेंट, और इसको कैटेगरी फोटोशॉप और वेब डिज़ाइन में मैं ऐड करता हूँ और पब्लिश कर दें। अब चलते हैं वापस साइड ब्लॉक में। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं अभी कमेंट का सेक्शन अलाउ नहीं है, यहाँ पे नहीं है, जैसे क्योंकि हमने यहाँ से अनचेक कर दिया इसे। तो थ्रू इस सेक्शन में अगर आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं और कमेंट्स नहीं अलाउ करना चाहते तो इंस्टेड ऑफ उसको मैन्युअली रिमूव करने के बजाय यहाँ से अनचेक कर दें और किसी भी पोस्ट में वो नहीं होगा, कमेंट नहीं आएगा। लेकिन मैं इसको ऐड करता हूँ कमेंट्स। आप सोशल मीडिया रिलेटिंग स्टफ ऐड करता है आपके वेबसाइट में तो आपको पता चलता है कि लोग आते हैं और क्या देख रहे हैं। एक चीज़, चूँकि मैं यहाँ लॉग इन हूँ तो ये चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। ये कहता है कमेंट ऑथर मस्ट फिल आउट नेम एंड ईमेल। तो सबसे पहले मैं लॉग ऑफ हो जाता हूँ यहाँ से, लॉग आउट हो गए। रिफ्रेश कीजिए, साइड ब्लॉग में जाइए और कोई भी आर्टिकल, इसी आर्टिकल ले लेते हैं। 2 रिप्लाईज यहाँ का भी अभी तक है। तो आप देख रहे हैं ये आपसे पूछ रहा है योर ईमेल एड्रेस विल नॉट बी पब्लिश, रिक्वायर्ड फील्ड्स आर नेम और ईमेल। ये आप देख रहे हैं ये आपसे मांग रहा है, आपने हर हाल में इनको देना है। एक चीज़ जो मैं है इसको फिलअप करने से पहले फिर लॉग ऑन हो जाता हूँ, एक और सेटिंग सेट करते हैं ताकि दोनों का टेस्ट एक दफ़ा हो जाए। क्लिक करें डिस्कशन पे और वो है मॉडरेशन, कमेंट्स की मॉडरेशन के बारे में। और वो चीज़ है an administrator must always approve the comments। मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि किस तरह अप्रूव करते हैं। चूँकि करंटली ये सेटिंग्स ऐड नहीं है, चेक नहीं हुई, इसलिए सारी जो भी कोई कमेंट ऐड करेगा वो ऑलरेडी अप्रूव हो चुकी होंगी। लेकिन जैसे ही आप इस सेटिंग्स को चेक करेंगे तो फिर ये आपको नज़र आएगी योर कमेंट्स इज़ विद हेल्प फॉर मॉडरेशन। तो ये एक सेटिंग्स मैंने चेक की, ये सेटिंग्स। और कमेंट ऑथर मस्ट फिल आउट नेम एंड ईमेल जैसे कि आपने देखा है। अगर तो मैं ये अनचेक कर दूं और सेव चेंजेस, अब लॉग आउट होते हैं यहाँ से, हो गए। तो अब ये दिखा रहा है अभी वो जो स्टार थे वो गए। अब
nice article. अभी आपको नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये अभी मॉडरेशन मोड में है। अब आपने इसको अप्रूव करना है तो तब नज़र आएगा। तो लॉगिन हो जाइए और जाके ये आपको अब दिखा रहा है एक कमेंट और नाइस आर्टिकल। और जैसे ही आप अप्रूव करेंगे, अभी आप देख रहे हैं चूँकि हमने ईमेल और एड्रेस ईमेल और नेम नहीं दिया तो ये कह रहा है अनोनिमस, कि हमें पता नहीं है कि उसका ईमेल और उसका नाम क्या है। तो जैसे ही हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे अप्रूव करने के बाद तो ये आपको नज़र आ रहा है एनोनिमस, जैसे कि आप देख रहे हैं। नेक्स्ट चीज़, अब इसको थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। अभी मैं इसको चेक करता हूँ और इसको रहने देता हूँ एज इट इज़। तो आप देखते हैं क्या होता है। और एक चीज़ जो आप देख रहे हैं, ये इमेजेस, इसको कहते हैं अवतार डिस्प्ले। यस, इनको शो करो और कौन सा अवतार शो करो आप चूज़ भी कर सकते हैं। करंटली ये शो कर रहा है। लेट्स से हम ये सेलेक्ट कर दें और सेव चेंजेस। तो अब रिफ्रेश कीजिए, लॉग आउट हो जाए यहाँ से। और आप देख रहे हैं एवेटार्स चेंज हो गए, चूँकि एनोनिमस था तो उसके लिए डिफरेंट उसने शो किया है। मैं यहाँ पे नाम लिखूँगा जावेद इकबाल, ईमेल देता हूँ जावेद इकबाल A12345। ये कोई ईमेल नहीं है, जस्ट मैं दे रहा हूँ। और मैं वेबसाइट का नाम नहीं देना चाहता। सपोज मैं ये ना दूँ और गुड आर्टिकल, कीप इट अप। तो जैसे ही मैं पोस्ट करने की कोशिश करूँगा, ये मुझसे कह रहा है प्लीज़ फिल द रिक्वायर्ड फील्ड नेम एंड ईमेल। तो ईमेल ऐड किया और जैसे ही हम ईमेल ऐड करेंगे और ये मुझे कह रहा है योर कमेंट इज अवेटिंग मॉडरेशन, गुड आर्टिकल, कीप इट अप। तो आप देख रहे हैं ये अब डिफरेंट किस्म के एवटार्स ऐड कर रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट इसको यही ऐड करने चाहिए, लेकिन ये अब डिफरेंट ऐड कर रहा है। लॉगिन हो जाइए, ये आपको लॉगिन के लिए कहेगा। जैसे अब आप देख रहे हैं एक कमेंट मॉडरेशन के लिए अवेलेबल है, तो अप्रूव कीजिए। और जैसे ही आप यहाँ आएंगे वो मैसेज चलाएगा। इसके बाद चलते हैं आगे। A user must be registered and log into comment। अगर तो हम चेक कर दें ये ऑप्शन और फिर सेव कर दें, इसे रिफ्रेश कीजिए, लॉगिन हो गए। अब अगर आप रिप्लाई देना चाहें आपको ये मैसेज आएगा। तो ये आपसे कह रहे हैं यू मस्ट बी लॉग इन टू पोस्ट द कमेंट्स, लेकिन आपके पास तो कोई अब लॉगिन पासवर्ड तो है ही नहीं, तो आप लॉगिन नहीं कर सकते। इसके लिए आप मेंबरशिप की जो फीचर्स हैं वो ऐड कर सकते हैं। वो इस तरह ऐड कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपसे पिछली दफ़ा कहा था।
यहाँ पे एक सेटिंग है जो आपको कहता है मेंबरशिप, और जब आप चेक करेंगे मेंबरशिप को और फिर क्लिक कर सेव चेंजेस, आ जाइए यहाँ पे, क्लिक करें सेव, लॉग आउट हो जाइए। यू मस्ट लॉग्ड इन टू पोस्ट अ कमेंट। करंटली आपके पास कोई लॉगिन नहीं है तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। अब आप जैसे कि पिछली दफ़ा जब ये ऑप्शन चेक नहीं हुई थी आप लॉगिन नहीं कर सकते थे। इसके बारे में हम मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये खुद से भी एक पूरी इस पर ट्यूटोरियल और पूरी 3-4 वीडियोस हो सकती हैं, तो मैं इसको यहाँ पे रहने देता हूँ। लेकिन आप लॉगिन रजिस्टर हो सकते हैं सिर्फ यूज़र नेम और ईमेल देके, तो ये आपको ईमेल कर देगा और फिर आप लॉगिन हो सकते हैं। एक चीज़ याद रखें, मैंने आपसे कहा था कि न्यू यूज़र का डिफ़ॉल्ट रोल क्या होना चाहिए, और हमने उसको कहा था सब्सक्राइब। ये लिमिटेड इसके पास ऑप्शन होगी, ये कमेंट्स दे सकेगा और अपने यहाँ पे कुछ सेटिंग्स को चेंज कर सकेगा। अगर तो आपने गलती से एडमिनिस्ट्रेटर दे दिया और यहाँ पे आके इसको रजिस्टर कर देते हैं तो इनको पूरा एक्सेस हो जाएगा आपके बैक एंड पे। तो इसको ऑलवेज मिनिमम रोल पे रखें जो कि सब्सक्राइबर है। अगर तो आप इसको ऑथर का रोल देते हैं तो फिर ये पेजेस और पोस्ट भी कर सकते हैं डिपेंडिंग, लेकिन इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। हमेशा जो साइट ऑनलाइन हो उस पे अगर तो आपने मेंबरशिप एनीवन कैन रजिस्टर अलाउ किया हुआ है तो रोल डिफ़ॉल्ट रोल सब्सक्राइबर ही होना चाहिए, अदरवाइज आपकी साइट किसी टाइम भी हैक हो सकती है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सेटिंग्स की तरफ। हमने कहा है अ कमेंट इज हेल्ड फॉर, ये सेक्शन जो है जब भी कोई पोस्ट करेगा, कमेंट पोस्ट करेगा या कमेंट हेल्ड होगी मॉडरेशन के लिए तो ईमेल सेंड करेगा। किस ईमेल को सेंड करेगा? जो आपने यहाँ पे दी होगी। तो यहाँ पे वो ईमेल एड्रेस दीजिए जो आप फ्रीक्वेंटली देखते हैं। इसके अलावा ऑटोमेटिकली क्लोज कमेंट्स ऑन आर्टिकल्स older than 14 days, तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं, जब आप ये सेटिंग चेक करेंगे 14 दिन के बाद ये आपके उस सपोज हमारा ये आर्टिकल है जिसको हमने आज पब्लिश किया है, आज 5 सितंबर है 2013। 14 दिनों के बाद इस आर्टिकल पे आप कमेंट्स नहीं कर सकते, कमेंट्स अलाउ नहीं होगा, कमेंट क्लोज हो जाएगा, जैसे कि आप दूसरे वेबसाइट्स पे देखते हैं। Enable threaded nested comments level D5. For example, currently जब हम अपने यहाँ पे आएंगे, आप देख रहे हैं मैंने किसी ने यहाँ पे ये कमेंट दिया और मैंने यहाँ पे रिप्लाई दिया। ये 5 नेस्टेड पे 5 लेवल तक जा सकता है। इसके बाद कोई और रिप्लाई दे सकता है, उसके बाद कोई और उसके बाद कोई और। अगर आप चाहते हैं 10 लेवल तक जाए तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये 5 है। ये सेटिंग्स अमूमन हम यूज़ नहीं करते तो इसको इसी तरह रहने दे। आप क्या कर सकते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा कमेंट्स हैं एक आर्टिकल पे तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। पेजेस पे जस्ट चेक कर दें कि कितने आर्टिकल के बाद पेज ब्रेक होगा। अगर 51
कमेंट्स है बाय डिफ़ॉल्ट 50 है। अगर 51 आर्टिकल हो गया तो जो नया आर्टिकल है वो आपको टॉप पे नज़र आएगा, लेकिन जो सबसे पहला आर्टिकल है वो दूसरे पेज पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 1 और 2 पेजेस 3 4 जैसे कि दूसरी साइट्स में होता है, आप क्लिक कर दें 2 तो आपको ओल्ड कमेंट्स भी नज़र आ जाएंगी। अभी ये कह रहा है कमेंट शुड बी displayed with the older comments at the top of each page। ओल्डर जैसे कि सबसे पहले वाला कमेंट जो कि 3 तारीख को 10:40 पे तकरीबन किसी ने किया, आपको ओल्डर कमेंट सबसे पहले नज़र आ रहा है। सिर्फ इस सेटिंग्स को न्यूअर कर दें और फिर सेव कर दें। अब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको ये आर्टिकल द टॉप में नज़र आएगा। रिफ्रेश कीजिए और आप देख रहे हैं जावेद इकबाल अब टॉप पे चला गया। हम इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम इसके बारे में भी सीख चुके हैं। इसका मतलब है कि ऑथर कमेंट्स अप्रूव करेगा, मस्ट अप्रूव करेगा, और कमेंट ऑथर मस्ट हैव अ प्रीवियसली अप्रूव्ड कमेंट, या तो इनका पहले से जैसे कि जावेद इकबाल है, अब इसके बाद जब जावेद इकबाल कमेंट करेगा वो मॉडरेशन के लिए नहीं जाएगा। नेक्स्ट चीज़ है कमेंट मॉडरेशन। अगर तो आपने ये चेकिंग नहीं की, और अगर की है, दोनों केस में अगर तो नहीं की, ये फिर भी मॉडरेशन पे जाएगा। अगर तो हम अपने इस कमेंट सेक्शन में लिंक्स देंगे, जैसे कि है http www.google.com और http www.amazon.co.uk और पोस्ट कमेंट। अब चूंकि बहुत सी सेटिंग्स हुई हैं तो ये शायद बहुत सी सेटिंग्स ऑलरेडी हमने चेक की हुई हैं, तो इसलिए ये मॉडरेशन में नहीं गया और ये हमें दिखा रहा है। लेकिन नॉर्मली अगर मॉडरेशन की दूसरी सेटिंग्स अनचेक्ड हैं तो फिर ये आपको नज़र आएगा। नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पे है, when a comment contain any one of the in its name URL will be held for moderation queue। So for example मैं देखता हूँ यहाँ पे WordPress, ये भी शायद अफेक्ट हो। तो अब अगर मैं यहाँ पे वर्डप्रेस दूंगा, चूंकि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, शायद ये मुझे अलाउ करे। ये अलाउ करता है तो लॉग आउट हो जाते हैं। अब हम टेस्ट करने की कोशिश करेंगे इस फीचर को और इस फीचर को। तो चले आते हैं, फिर अब ये मांग रहा है लॉगिन होना, तो क्या करते हैं, दोबारा लॉगिन होते हैं। ये कुछ सेटिंग्स अनचेक करते हैं ताकि आपको 100% समझ आ जाए। इसको अनचेक करते हैं और इसको अनचेक करते हैं। सेव चेंजेस, लॉग आउट भी होते हैं। रिफ्रेश कीजिए, मैं ये नहीं देना चाहता, अनोनिमस होना चाहता हूँ। http.www
www.crickinfo.com http www.amazon.co.uk और आखिर में मैं देता हूँ http www.facebook.com। तो पोस्ट कमेंट कीजिए। तो टॉप पे होगा, नज़र नहीं आ रहा, कमेंट मॉडरेशन के लिए हो रही है। नेक्स्ट चीज़ जो हम करेंगे उसमें लिखेंगे वर्डप्रेस इज द बेस्ट। सो इसको भी करने की कोशिश करते हैं पोस्ट। और आप देख रहे हैं वर्डप्रेस नज़र आ रहा है, नहीं ये वो पे ओल्ड वाला था। अब आप देखते हैं 2 कमेंट्स मॉडरेशन के लिए अवेलेबल होगी वर्डप्रेस की, क्योंकि इसमें वर्डप्रेस लिखा हुआ था। तो अप्रूव कर दें और अप्रूव कर दें, या आपको नज़र आ जाएंगी जैसे कि आप देख रहे हैं। अब एक चीज़ करते हैं, कुछ और लिखते हैं, दिस इज़ द बेस्ट वेबसाइट। चूँकि आई थिंक हमने ऑलरेडी चेक किया हुआ है मॉडरेशन के लिए, तो जो भी कमेंट नहीं, आप देख रहे हैं ये आपको नज़र आ गया। चूँकि ऑथर ने ऑलरेडी वो चूँकि हम एडमिन है, हम लॉग आउट नहीं हुए थे, इसलिए वो नज़र आ रहा है, अदरवाइज हमने यहाँ पे किया था। ऑलवेज एडमिनिस्ट्रेटर मस्ट ऑलवेज अप्रूव द कमेंट, बट बिकॉज हमने एज एडमिनिस्ट्रेटर इसको ये कमेंट दे दिया था, इसलिए ये नज़र आ रहा है, अदरवाइज ये नज़र नहीं आता। नेक्स्ट चलते हैं कमेंट ब्लैकलिस्ट के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे इसको यहाँ से लेके यहाँ पे आ जाएं, तो जैसे ही कोई वर्डप्रेस यहाँ पे कमेंट सेक्शन में देगा, वो कमेंट ब्लैकलिस्ट हो जाएगी और अलाउ नहीं होगी, इवन अप्रूव भी नहीं होगी। नेक्स्ट चीज़, इसके साथ आप एक्सपेरिमेंट खुद करें, ये और इन दोनों में कोई ज़्यादा ख़ास फ़र्क नहीं है। नेक्स्ट चीज़ जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये एवेटार शो कर दें, तो यस, कौन सी एवेटार? ये वाली जिसे वावेटार कहते हैं। इसके अलावा जो भी पोस्ट है और कमेंट है, मैक्सिमम रेटिंग जी, सूटेबल फॉर ऑल ऑडियंस। आप जैसे कि फिल्मों में आपको देखें कि सूटेबल फॉर ऑल ऑडियंस होता है, पीजी मीनिंग पॉसिबली ऑफेंसिव, यूजुअली फॉर ऑडियंस 13 एंड अबव, आर इंटेंडेड फॉर एडल्ट ऑडियंसेस, और एक्स इवन मोर मैच्योर देन अबव 18 प्लस। तो आप यहाँ रेटिंग भी दे सकते हैं, लेकिन मैं इसको डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। तो इसको सेफ चेंजेस का देता हूँ। तो इस जैसे कि आपने देखा इस वीडियो में हमने एक्सटेंसिवली डिस्कस किया, फिर टेस्ट भी किया, डिफरेंट सेटिंग्स, डिस्कशन सेटिंग्स। ज़्यादातर हम ये सेटिंग और इन सेटिंग्स से मुतालिक इनको छेड़ते हैं और ओकेजनली इन सेटिंग्स को भी सेट करते हैं। दूसरी सेटिंग्स जो होती हैं उसे हम डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं, हम ये भी चेंज करते रहते हैं। सो जब कोई रजिस्टर होगा इस वेबसाइट के साथ इत्सल्फ, वो ये सेटिंग खुद कर सकते हैं, और उनको शायद एक और ऑप्शन हो कि वो अपलोड करे अपना एवेटार भी, लेकिन हम ये बाद में इसके बारे में ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे, किसी और ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।